पूनम पंडित, हालांकि पूनम पंडित किसान नेता थी, लेकिन अब परिचय बदल चुका है, किसान नेता की जगह कांग्रेस नेता हो गई है। को हमारा का परिचय बदल गया भैया? आप ऐसी बात मत करें, मेरे से ये बात करना है, ईमानदार से बताओ। अब बताओ, जो चौधरी चरण सिंह जी थे, क्या उनकी पहचान बदल गई? छोटू राम जी थे, उनकी पहचान बदल गई? देवीलाल जी जो, उनकी पहचान बदल गई? कैसी बात कर रहे हो आप? हम वही हैं जो थे, बस थोड़ा सा बदलने आए हैं अपने उधर जो हमारी विधानसभा है सियाना 66 वहां पे, कि ताकि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सके। सिर्फ हम ये बदलने आए, खुद बदलने नहीं आए। गलत मत फैलाओ। मैं इंट्रो पूरा करूं? हाँ करो। हाँ, तो पहचान बदल गई, अब वो कांग्रेस नेता होगी, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही, तो इसमें क्या गलत है बताइए? नहीं गलत नहीं है, तो आप मुझे बरगला क्यों रही है दर्शकों को? मेरे किसानों से क्यों दूर करना चाहो? तुम तो यही सवाल उठाओ जब बिठाओ, यही सवाल उठाओ जब बिठाओ। हमने दूर कहाँ करा? दूर तो तुम खुद हो गई। नहीं, मैं तो नहीं हुई। किसने कहा? राजनीतिक पार्टी का चोगा ओढ़ के तुम वोट मांगोगी, तो किसी पार्टी विशेष की हो गई है। फिर आप बताइए कौन मांगेगा वोट? कौन मांगेगा? बीसीसीआई के चेयरमैन मांगेंगे? बताइए, आवाज कौन उठाएगा? डायरेक्टर मांगेंगे, हम उठाएंगे जब भी, ये हमारा वादा, हम उठावेंगे। ठीक है, मैं धन्यवाद करती हूँ। राजस्थान में जाओगे, बलत्कार हुआ था वहाँ पे, कांग्रेस जो राज्य है उन पे आवाज उठाओगे? सुन लीजिए, आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस के जमाने में वहाँ बलात्कार हुआ? जो भी वहाँ समस्या हुई थी ना, तुरंत के तुरंत वहाँ के सीएम गहलोत जी जो है, उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। हम लोग जा रहे थे, और आने वाले समय में भी ये मैं सोचना कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मैं नहीं बोला हुआ, ये बात करके मैं आई हुई हूँ। यानी कांग्रेस के लिए सरदर्द पैदा करोगी? क्यों नहीं? देखे, जो हमारी जनता के लिए सरदर्द पैदा करेगा, कांग्रेस किस लिए है? आपको लगता है कांग्रेस कभी ऐसी हरकतें करती है? अभी थोड़ा सा मामला हुआ तो तुरंत सॉर्ट आउट कर लिया, तो हमें विश्वास है वो ऐसा नहीं करेंगे कि हमें आमने सामने होना पड़े। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच है। कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी जो है उन मुख्य प्रधानमंत्री रही हैं, राजीव गांधी जी, वो है कांग्रेस, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, उन सबकी विचारधारा है। प्रियंका से पूनम की बात करते हैं। प्रियंका पूनम की कांग्रेस हो चुकी है, लेकिन ये बताइए, शाहना जैसी जो जमीन पर कैसे आप हाथ का पंजा लहराएंगी? वजह क्या है? क्योंकि एक तो आपकी विधानसभा नहीं है, वो कभी राजनीतिक रूप से काम नहीं किया, तो किस तरह से आप चुनाव जीतेंगी वहां पर? मैं पैदा होते ही चुनाव लड़ लेती क्या भैया? आप बताओ। मेरी तो पहली बार हुई है, उम्र भी 25 पूरे हुए हैं, पहली बार मौका मिला। तो अब जब आप पहली बार मौका नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई लड़ सकता है? क्या उनको पता नहीं है कि उनकी बेटी पूरे देश में लड़ रही थी किसान आंदोलन के समर्थन में? तो क्या मैं अपनी विधानसभा के लिए लड़ सकती? जब वो मुझे इतना प्यार करे, उन्होंने बोला था कि आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना, उनकी बातें पूरी हुई मुँह की, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना, तो बिल्कुल ठीक है जी, आ रही हूँ मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, तो ये पहले ही सोच रखा था कि पूनम की 2 साल पहले अब उत्तर प्रदेश चुनाव आना है 2022 में? ये आरोप तुम पे पहले भी लगते रहे हैं कि ये राजनीतिक जमीन पैदा की है गाजीपुर। मैं क्या करूं बताओ? आप एक एक रिकॉर्ड उठा करके देखना कि मेरा कोई मैं आपको बता दूं, जब से हमारे परिवार ने धरती पर जन्म लिया, कोई व्यक्ति राजनीति से नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं पहली ऐसे अपने परिवार की बेटी हूँ जो राजनीति उसमें वो कर रही हूँ, है ना। लेकिन जो विधायक और एमपी बनने का ख्वाब देख रही है, क्यों? गरीब का बड़ा ख्वाब नहीं देख सकता? बताओ, आप बताओ ना, आप सरकास्टली बोल रहे हो, आप बताओ, विधायक एमपी बनने का हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सिर्फ वही देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हम? अगर हमें जनता ने इस लायक बनाया, हमें प्यार किया, तो फिर लोग कह देते कि देखो वो उसको चुनाव ही नहीं लड़ रही है, वो डर गई है। ये जब लड़की हूँ तो लड़ूंगी ना मजबूती से, क्योंकि मैंने आवेदन नहीं किया था। मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, प्रियंका जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। ठीक है, मेरे चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं, लेकिन अब लड़ूंगी तो पूरे होश और जोश से लड़ूंगी। कोई दूसरे प्रत्याशी भी आपके विधानसभा से? नहीं, मुझे तो नहीं जानकारी। पार्टी ने आपको सिंबल दिया? हाँ जी, दिया तो था जी, कर रहा, तुम देख लो। नहीं, हम तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम तो आपसे बात करेंगे। तो क्या लगता है कि किस तरह से क्या तैयारी किया? प्रियंका जी आएंगी या राहुल जी भी आएंगे आपके साथ यहाँ पर? कैसे? अरे सारे के सारे आवेंगे, क्या दिक्कत है? यूपी में ना आ सकते हुए? यूपी देश में ना है? राहुल जी कम आ रहे हैं आजकल? नहीं, कमा रहे, इटली ज्यादा जा रहे हैं। इस बात तो आपने टिकट करवाई उनकी इटली की? क्या आपने करवाई? लाइए टिकट नंबर बताइए इटली का, जब गए वो, जब बताओ जरा। जब आपके बारे में सवाल पूछते हैं, आपकी पार्टी के सवाल पूछते हैं, तो आप आ जाती है। मैं सबूतों पर विश्वास करती हूँ, आप दिखाओ आप। सबूत थोड़ी छोड़ते हैं वो। क्यों नहीं छोड़ते? तो उनके पास होंगे। सबूत कभी भी छुपता नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, दिखाओ आप। वो जाते तो आते तो रहती हैं। क्यों नहीं जाएंगे? नानी के घर आना जाना लगा रहता है। उनकी रिश्तेदारी है तो क्यों नहीं जाएंगे? क्या बुराई है? क्या बुराई बताओ? जब ये नेता घूमने जावे दूसरे देश में, फिर निकलवाओ सबके रिकॉर्ड। एक साल में ट्रिप लगते हो सारे नेताओं के जितने भी बैठे, तो तुम्हें राहुल गांधी से तकलीफ बोली? इतना राहुल गांधी जप रहे, इतना थोड़ा राम जपते, और देश के प्रधानमंत्री इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर गए, सारे विदेशों में घूम गए, देश का दौरा ही नहीं कर रहे थे, बॉर्डर पे ना आ रहे थे, उनकी भी कुछ हाल चाल ले ले करो। अगर यूपी की बात करें ना, राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी के भी चेहरा भी आपका सामने नहीं है। हम नहीं चेहरा, ये नहीं है चेहरा हमारे। आप बनेगी सीएम? आप बनेगी? आप बनेगी? क्या तकलीफ है? हम क्या पढ़े लिखे ना? तकलीफ नहीं, साइन ना कर सके, पार्टी से हम लड़ ना सके, ये नहीं बनेगी, नहीं बनावेंगे क्या खान हमको?
हमारी वो है प्रस्तावक, इनको बनाएंगे। बताओ चुनाव तो आप विधायक बनेगा ना, तो विधायक तो एक बात बताओ, क्या हमारे पास और विधायक नहीं है? एक मिनट, ये और नहीं है, ये बताइए। हम नहीं है, हम में बताओ तुम क्या कमी है? क्या हमारे देश के कोई कमी नहीं, तो पूनम बनेगी ना। कांग्रेस पूनम का, पूनम जो है कांग्रेस का चेहरा है। देखिए ऐसा सीएम चेहरा है। मैंने आपको बताया कि और हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं है? यूपी में क्या नेता नहीं है कांग्रेस? कुछ भी हो सकता है। मैं बता रही हूँ, हमारे ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे विधायक भाई। देखो, एक साल पहले कांग्रेस नेता थी, उससे पहले शादी होने वाली थी, अब विधायक के लिए चुनाव लड़ रही है। लड़ो, अरे लड़ेंगे जब आए तो लड़के। मतलब क्या नहीं करता हमें पता, हम त्रस्त हो रहे, हमारे जो आम जनता वो त्रस्त हो रही है, हमें पता उनकी तकलीफ की, क्योंकि हमने वो तकलीफ झेल रखी है। तो मरता क्या नहीं करता, तो लड़ेंगे जब आए, लड़ने को आए। आप पे क्या तकलीफ आ गई? ठीक ठाक तो अच्छा, कपड़ा बड़ा सब बढ़िया। क्या नहीं लड़ रहे हम बताओ? क्या क्या किसानों के लिए न लड़ रहे हो कि जवानों के लिए न लड़ रहे हो? लड़ना तो पड़ेगा। आपकी बात मान ली, तकलीफ है, सरकार ने बात मान ली, उसके बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई सरकार को, आप उन 700-800 किसान जितने शहीद हुए थे, उन्हें अगर आप सरकार वापस करती है, देश के प्रधानमंत्री वापस करते हैं, तो मैं पूरे यहाँ से ऐलान करती हूँ कि जितने भी लोगों की शहादत हुई है, फिर चुनाव मत करियो। कह देंगे कैसी शर्त रखी है? कैसी खराब है? एमएसपी काय को लागू ना करी, एमएसपी काय को ना करी। 1965 से लड़ते आ रहे, बहुत समस्याएं हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, ठीक है, आप समझो बात को। 14 करोड़ हो लिए वो। देखिए ये सारे के सारे युवा ही हैं। नौकरी पे कोई से सरकारी, अरे हो क्या बोल के ना रे, सरकारी नौकरी पे आपकी सरकार देगी सबको सरकारी नौकरी? बिल्कुल देगी, क्यों ना देंगे। इन युवाओं को बार बार कह रहे महिला महिला महिला, लड़कों के लिए क्या रोजगार है भाई? मैनिफेस्टो देखो। ये सब लोग बीजेपी सरकार में पैदा हुए थे क्या बेरोजगार? आप ये वाली बात पूछना कि अब जो रिकॉर्ड है 2014 के बाद का, कितने बेरोजगारी हुई है, ये आप बताना। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं 70 साल से कर दिया कांग्रेस ने, वो कर दिया। अरे जिसे तुम बेचन लग रहे हो वो करा कांग्रेस। अच्छा पूनम, ये तो पहले तो तुम कहती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं तो आवेदन भी ना करा, मैं तो धन्यवाद करूँ जी प्रियंका जी का, उन्होंने टिकट भी मना क्यों नहीं कर दिया? फिर मना क्यों नहीं कर दिया? कैसा मना कर दूं? मैं ये बता दूं कि मैं लड़ नहीं सकती तुम्हारे लिए सियाना विधानसभा वालों, ये बताऊं ना मैं? सारे प्रदेश में जाती, देश में जाती, फिर विधायक क्यों बनना चाहती हो? अरे मैं मतलब मैं सियाने वालों सुनू, कह दूं मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकती जी। क्यों नहीं लड़ सकूं? मैं लड़ सकूं जब मुझे इस लायक उन्होंने समझा, उस दौड़ में मुझे देखा कि हाँ लड़ सकती है, तो लड़ूंगी। क्या बदलोगी सियाना में? कुछ जाकर क्या बदलना है सियाना में? वहाँ बीजेपी विधायक करेगी, काम करा हमने। क्या काम करा? छोटे बच्चों के अस्पताल नहीं, वहाँ बीमार हो जाए, बड़े बुजुर्गों के अस्पताल नहीं ठीक, वहाँ पे सिस्टम, जो बुजुर्ग बीमार हो जाए नहीं चलते हैं, फिर बेचारे वे पता नहीं कैसी उम्र में। शिक्षा का क्या है वहाँ? एक स्कूल इतना बड़ा, वहाँ इतना पैसा लग रहा है, वो स्कूल भी नहीं चलता। और बताओ, और वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं है ढंग का, आपको पता इस बात का? ये चीज बदलने क्यों? मैं और वहाँ की रोड देख लो, जिन्हें रोड बनाए, फोटो उठा के कहीं के कहीं चिपका दे, ये चीज बदलने की है। देखो पूनम, एक राजनीति की वास्तविकता है, जाति धर्म जो समीकरण है, वेस्टर्न यूपी में भी ये सारी चीजें हैं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चल रहा जी। देखिए मैं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं मानती, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। समुदाय से, और ये मेरी प्रस्ताव ये नहीं मानती, हम मान ले, लेकिन बाकी जो 3.5 लाख वोटर है उनको कैसे समझाएंगे? हमारा काम क्या? हमारा काम है हम लोगों को जागरूक करें, सच से रूबरू कराएं। हमारा यूँ तो काम है, हम उसे करेंगे ईमानदारी के साथ में। अच्छा, तो उम्मीद है कि शाना की जनता आप पर विश्वास करेगी। बिल्कुल, और आप बदलाव करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हमें लाख बार इतना रोकने के बाद हम किसानों से दूर नहीं हटे, तो हम अपनी विधानसभा से हट जाएंगे। बिल्कुल करेंगे और लड़ेंगे, और उनसे पूछेंगे भी, ठीक है, कि आपने क्या क्या करा, जरा बताओ। अच्छा, जो विपक्षी दल है उनकी खटिया भी खड़ी करने का मतलब? क्योंकि ये पूरे किसानों का टिकट है, ये मेरे ये अकेले का नहीं है, तमाम उन बेटियों का है जो 2 बजे अंधेरे में जला दी जावे, क्योंकि हम जैसे लोग उनकी आवाज बुलंद करें, तो उनका है, महिलाओं का है, ठीक है। तो उनसे पूछेंगे जी क्या क्या करा तुमने। हालांकि किसान आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो भी सामने आ रही है, जैसे आप अब विधायक बन रहे हो, तुम बढ़ोगे फिर उधर पंजाब में। पंजाब लड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे? कौन लड़ेगा देश में? विदेश आगे लड़ने की नहीं हो तुम, यूँ बताओ। सवाल तो सुन लो, हम तुम्हें जवाब दे रहे पहले ही। तुम बताओ कहाँ सुलाओगे? कहाँ सुलाओगे? इंग्लैंड सुलाओगे हैं? बांग्लादेश सुलाओगे? भारत में चुनाव लड़ा रहे, कहाँ सुलाओगे? तो है तो भाई, कुछ पाकिस्तान सुलाओगे तुम? कुछ लोग सड़कों पर भी तो चाहिए ना। सड़कों पे क्यों? सब लोग राजनीति की अगर घर में बैठ जाएंगे तो सड़कों पर। अच्छा, जो किसान के बालक बस आवाज, आजाद आवाज, आजाद आवाज, आजाद आवाज भी हम उठावेंगे, लेकिन आपकी इसका मतलब आप इस विचारधारा, क्योंकि जो किसानों के बालक है वे सड़क पे आवाज उठाते रह जा, लेकिन MP MLA ना बने है। कैसी बात कर रहे हो भैया? ये थी पूनम पंडित, जो आज भी उसी रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि वो किसान के रूप में लगातार लड़ती हैं और भविष्य में भी लड़ती रहेगी। हाँ, सियाना की धरती से चुनाव लड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुद्दों को उठाना छोड़ देगी। हाँ, साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वो सियाना के लोगों के विकास के लिए काम करती रहेगी। बुलंदशहर से कैमरा शो की पवन जुनेजा के साथ मनोज शर्मा।